हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की मैथ्स की क्लास में प्रॉपर तरीके से ले रही थी, जिसमें मैंने आपको लास्ट में जो टॉपिक कराया था वो था आपका आयतन एवं धारिता। अगर आप लोगों ने क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सारी क्लासेस की, आप वहाँ से क्लास को देख सकते हैं। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं चैनल से, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। साथ साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जो भी अपडेट रहेगी वो वहाँ पर आपको पता चलती रहेगी। शुरू करते हैं आपके आज की क्लास। आज जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सर्वांग समता। सर्वांग समता के बाद आपके मैथ्स में केवल दो टॉपिक बचे हैं, एक बचा है समरूपता और दूसरा बचा हुआ है अवर्गीकृत आंकड़े। ठीक है ना? इसके बाद में आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे वो सॉल्व कराना शुरू कर दूंगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी शुरू हो जाएगी। सर्वांग समता से हम शुरू करते हैं। सर्वांग समता है क्या? तो इसके नाम को अगर हम तोड़े, सर्व मीन्स क्या होता है? सभी, उसके बाद लगा हुआ है अंग, और समता मीन्स क्या? समान, यानी कि बराबर। कहने का मतलब है ऐसी आकृतियां जिनके सारे के सारे अंग क्या हों? बराबर हों। यानी कि एक आकृति के ऊपर हम दूसरी आकृति को अगर रखें तो वो दोनों क्या है, एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेंगी, कवर कर लेंगी, तो वो आपकी क्या हो जाएंगी? सर्वांग सम हो जाएंगी। तो क्या रहेगी सर्वांग समता? आकृतियां जो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लें उन्हें एक दूसरे का सर्वांग सम कहा जाता है, और इस गुण को हम कहते हैं सर्वांग समता। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने पहला जो रेखाखंड लिया है AB, ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का है, और CD रेखाखंड भी कितने का है? 3 सेंटीमीटर का है। अगर हम CD को AB के ऊपर रखें, आकर CD को यहाँ रख दें AB के ऊपर, तो वो भी 3 का था, ये भी 3 का था, दोनों क्या करेंगे? दूसरे को कवर कर लेंगे। CD जो है वो AB को पूरा पूरा कवर कर देगा, तो CD और AB क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज की बात करें तो यहाँ पर त्रिभुज में देख लीजिएगा, सेम त्रिभुज में भी ऐसा ही चलता है। आपको ये वाली रेखा दिख रही है कितनी? 2.8 सेंटीमीटर की। AB रेखा कितने की है? 2.8 सेंटीमीटर की है। ऐसे ही PQ रेखा कितने की? 2.8 सेंटीमीटर की है। दूसरी AC रेखा देखो 3 सेंटीमीटर की है, 3 की है कि नहीं? ऐसे यहाँ पर PR रेखा कितने की है? 3 सेंटीमीटर की। नेक्स्ट BC रेखा 2.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर QR रेखा 2.5 सेंटीमीटर। यानी कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं? यहाँ पर त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR कैसे हैं? सर्वांग सम त्रिभुज है। यानी कि PQR को अगर हम उठा के ABC के ऊपर रखेंगे तो वो ABC को पूरा पूरा ढक लेगा। इसी प्रकार से आयत वृत्त में देख लीजिए। पहला जो वृत्त है उसकी जो त्रिज्या है AB, जो त्रिज्या यहाँ पर दी गई कितने सेंटीमीटर की? 1.5 सेंटीमीटर की। दूसरे वृत्त में भी क्या है? CD जो त्रिज्या है वो कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर की। अगर इस वृत्त को उठाकर हम इस वृत्त के ऊपर रखेंगे तो ये वाला जो वृत्त है वो इस वृत्त को पूरा पूरा ढक लेगा। दोनों कैसे हो गए? सर्वांग सम हो गए हैं। इसी प्रकार से आयत में भी आपका चलेगा। पहला आयत देखिएगा, इसका मैं नाम दे देती हूँ ABCD, और दूसरा आयत है हमारा MNOP। आयत ABCD में जो लंबाई है, AB जो लंबाई है कितनी है? 4 सेंटीमीटर की है, और आयत MNOP में लंबाई कितने की है? 4 सेंटीमीटर की। ये वाली भुजा 4 है तो नीचे वाली भी 4 हो, क्योंकि आयत की अपोजिट साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ऐसे ही जो आपका आयत ABCD है उसमें AD भुजा कितने की है? 2 सेंटीमीटर की, तो ये वाली भी 2 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, बराबर होती है ना, इसलिए। आयत MNOP की बात करें तो MNOP में NO भुजा कितने की है? 2 सेंटीमीटर की। NO 2 की है तो सीधी सी बात है MP भी 2 की होगी, कि अपोजिट साइड क्या है? इक्वल रहती है इसकी। तो दोनों आयत क्या हो गई? सर्वांग सम हो गई। जब हम MNOP को या ABCD को MNOP के ऊपर रखें तो क्या होगा? दूसरे वाले को पूरा ढक लेगा। तो ये चीज़ हो गई सर्वांग समता। ठीक है, आपके सेमेस्टर में दी गई है त्रिभुजों की सर्वांग समता। त्रिभुजों की सर्वांग समता के 3 नियम होते हैं, उन तीनों नियम को मैं समझा दूंगी। पहला नियम है आपका साइड साइड साइड, यानी कि S का मतलब है यहाँ पर साइड, जिसको हम बोल देंगे भुजा भुजा भुजा। भुजा 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 नियम ये कहता है कि जो त्रिभुज हैं उसकी तीनों भुजाएं, तीनों संगत भुजाएं कैसी हों? बराबर हों। कोई 2 त्रिभुज हैं और उनकी तीनों संगत भुजा बराबर होंगी तो वो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांग सम त्रिभुज हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहली भुजा AC भुजा क्या है? PR के बराबर है। तो यहाँ पर हम देखिए AC भुजा किसके बराबर है? PR के बराबर है। नेक्स्ट AB भुजा किसके बराबर है? AB भुजा बराबर है PQ के बराबर।
ठीक है, 3 सिंबल ऐसे लगा दिए। इसके बाद आपकी BC भुजा, BC भुजा किसके बराबर है? BC भुजा बराबर है PQ के बराबर। इनका मतलब क्या है? आपको क्वेश्चन में खुद ये लिख के दिया जाएगा कि मान लीजिए AC भुजा कितनी है? 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर की है। PR कितनी है? PR भी है 3 सेंटीमीटर की। आपकी BC भुजा कितने की है? 4 सेंटीमीटर की। RQ भी कितने की दी है? 4 सेंटीमीटर की। AB यहाँ पर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है और PQ भी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ऐसे आपको चित्र बन के आएगा, पूरी की पूरी भुजाएं लिख कर के वहाँ पर आएंगी। तो आपको सीधे सीधे वहाँ क्या करना है? आप इस तरीके से लिखते चलेंगे, जो जो भुजाएं बराबर है उनको बराबर बराबर लिखते हुए चलेंगे। पहला AB भुजा किसके बराबर है? PQ के बराबर। तो पहली लाइन हमारी हो जाएगी AB बराबर PQ। ठीक है, इसके बाद BC भुजा, BC भुजा ये वाली भुजा किसके बराबर है? RQ के बराबर है। ये वाली भुजा RQ के बराबर, तो लिख दिया BC बराबर QR। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी AC भुजा PR के बराबर, तो AC या CA बराबर RP। तीनों भुजा बराबर होगी, संगत भुजाएं बराबर है। यहाँ से भी समझ में आ गई, ये क्या है? संगत। यानी कि संगत का मतलब है कहने का AB के संगत कौन सी है? PQ है। इसके बाद हम BC के संगत देखें तो कौन सी है? RQ है BC के संगत। और अगर AC के संगत देखें तो AC की संगत कौन सी है? PR है। ये है आपकी संगत भुजाएं। तो इस प्रॉपर्टी से भुजा, ये पहली क्या मिल गई? पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा। भुजा प्रॉपर्टी से त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज PQR। यहाँ से सर्वांगसम का साइन देख लो। सर्वांगसम का साइन होता है 2 आपको इक्वल लाइन इस तरीके से इक्वल का साइन लगाना है और ऊपर ऐसे बना देना। ये क्या है? सर्वांगसम का चिन्ह है। अगली प्रॉपर्टी आपकी साइड ए से एंगल और फिर साइड, यानी कि साइड एंगल साइड, जिसको हिंदी में बोलेंगे भुजा कोण भुजा। ठीक है, यानी कि एक भुजा मिले, उसके बाद फिर आपको कोण मिले और फिर एक भुजा मिले, कुछ ऐसी शेप मिले, कैसी भी मिल सकती है। मतलब कि चाहे तो यहाँ भुजा मिले, फिर एक कोण मिल जाए, फिर भुजा मिले। बस इतना याद रखना कि दो भुजाओं के बीच वाला, दो भुजाएं जो बराबर हैं उनके बीच का कोण भी मिल जाए, तभी लगेगी ये प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर देखिएगा त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC की बात करें तो त्रिभुज ABC में AB जो भुजा है, AB भुजा की संगत भुजा क्या है? PQ। तो AB बराबर है किसके? PQ के बराबर हो गई। इसके बाद एंगल देखो, एंगल B किसके बराबर है? एंगल Q के बराबर है। और उसके बाद जो BC भुजा है, BC की संगत कौन सी बराबर हो जाएगी? QR, ये बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे उठा करके AB बराबर PQ, ये लिख दिया। इसके बाद एंगल ABC, एंगल कैसे लिखते हैं? जो जहाँ एंगल बनता है उसको बीच में लिखते हैं, बाकी वाले साइड में लगा देंगे। तो एंगल ABC बराबर है एंगल PQR के। और उसके बाद ABC जो भुजा है वो किसके बराबर है? QR के। तो यहाँ से हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी? ये रही हमारी साइड। इसके बाद हमारा आ गया एंगल और फिर आ गई साइड, यानी कि साइड एंगल साइड, भुजा एंगल भुजा प्रॉपर्टी से हमारा जो त्रिभुज ABC सर्वांगसम किसके हो जाएगा? त्रिभुज PQR के। अब एक चीज़ यहाँ पर और साथ साथ में समझा दूँ, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो जो भुजाएं यहाँ पर दी थी वो तो आपने दिखाई दी सर्वांगसम, बाकी की जो भुजाएं यहाँ नहीं दी गई हैं, जो कोण आपका यहाँ पर नहीं दिया गया है, वो कोण भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब है आपका ये भुजा इसके बराबर थी, ये भुजा इसके बराबर थी और ये एंगल बराबर था। बाकी की बची हुई भुजा यानी कि AC भुजा किसके बराबर हो जाएगी? PR के। ऑटोमेटिक ये बराबर हो जाएगी, PR बराबर AC। और एंगल A एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल P के। एंगल A इक्वल एंगल P। और ऐसे ही एंगल R इक्वल किसके हो जाएगा? एंगल C के। तो एंगल C इक्वल एंगल R, कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, बस क्योंकि इधर हमने A वाला लिखा था तो हमने यहाँ भी इधर ABC वाला लिख दिया। ऐसे ऊपर वाले में त्रिभुज में देख लीजिएगा, तीनों साइड बराबर थी ना, तो बाकी के बचे हुए तीनों एंगल भी बराबर होंगे, लेकिन संगत के ही। C बराबर होगा किसके? R के। A बराबर होगा किसके? P के। और आपका जो B एंगल है वो किसके बराबर होगा? एंगल Q के। तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल A बराबर एंगल P, एंगल B बराबर एंगल Q और एंगल C बराबर एंगल R। ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे जैसे ही क्या है? सर्वांगसम। तो यहाँ से एक चीज़ नोट डाल के आप ज़रूर लिख लेना कि सर्वांगसम, अगर कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनकी संगत तीनों भुजाएं और संगत तीनों कोण बराबर होते हैं। अगली आपकी प्रॉपर्टी है एंगल साइड एंगल।
ए से एंगल, फिर साइड, फिर एंगल, यानी कि कोण, भुजा, कोण। तो आपके 2 कोण बराबर होने चाहिए और एक आपका भुजा, उनके बीच की जो भुजा आएगी वही बराबर होगी, ठीक है, सीक्वेंस में ही चलेगी। तो यहाँ पर देखो आपको त्रिभुज ए बी सी दिया है और एक त्रिभुज दिया है पी क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलेंगे क्या, एंगल ए कितना है यहाँ 40, एंगल पी भी 40 है। तो आपका एंगल ए से कैसे लिखोगे, पहले सी फिर ए फिर बी, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है एंगल सी ए बी बराबर एंगल आर पी और क्यू, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे साइड पर। तो साइड देखो ए बी कितनी है 3 सेंटीमीटर और पी क्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर फिर आ जाएगा ए बी बराबर पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, आराम से लिख सकते हो। इसके बाद दूसरा एंगल कौन सा, ये वाला 60 डिग्री है ना, तो लिख देंगे एंगल ए बी सी बराबर किसके, एंगल पी क्यू आर के कितना 60 डिग्री। ये 40 डिग्री था तो यहाँ पर 40 डिग्री लिख देंगे। तो इसलिए बाकी के ये जो त्रिभुज रहेंगे, दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांगसम हो गए। तो यहाँ पर हमारी अगली लाइन रहेगी कि ए ऐसे प्रॉपर्टी से, यानी कि एंगल पहला वाला क्या था, ये वाला मेरा कोण था, इसलिए एंगल, इसके बाद ये आई थी भुजा और फिर आ गया था कोण। तो कोण भुजा कोण प्रॉपर्टी से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो बाकी के बचे हुए एंगल, कौन सा वाला एंगल बचा हुआ है हमारा, ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसके ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, एंगल सी बराबर एंगल आर। भुजाएं भी बची हुई हैं, कौन सी भुजा, ये वाली भुजा किसके बराबर, ए सी के बराबर, संगत के बराबर होगी, तो ए सी बराबर हो जाएगी पी आर। अगली भुजा कौन सी, बी सी भुजा किसके बराबर हो जाएगी, क्यू आर की, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर, ठीक है। ये ऑटोमेटिक ये चीज़ें बराबर हो जाएंगी, मतलब जो नहीं दी होंगी वो खुद ब खुद बराबर हो जाएंगी, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी है आर एच एस, यानी कि आर का मतलब होता है 90 डिग्री का राइट एंगल, यानी कि दो त्रिभुजों में एक एक कोण क्या हो, उनके समकोण हो, कर्ण और कोई एक भुजा अगर बराबर होती है तो वो दोनों भी क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। चित्र में देखिए एक कोण आपका दिया गया है समकोण, एंगल बी कितना है 90 डिग्री का है, एंगल बी कितने का है 90 डिग्री का है, एंगल बी कितने का यहाँ पर दिया है 90। इसके जस्ट सामने जो भुजा होती है वो क्या होती है, हमारा कर्ण होती है। यहाँ एंगल क्यू है 90 डिग्री का और इसके सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण। तो देखो यहाँ पर एक एंगल क्या है, राइट एंगल दोनों में बराबर मिले, कर्ण बराबर मिल गया, और तीसरी भुजा कोई भी एक भुजा मिल जाए, चाहे आपकी ये नीचे वाली मिल जाए चाहे आपकी ऊपर वाली मिल जाए, कोई एक बराबर मिल जाए तो हम ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। यहाँ पर क्या था, आधार बराबर था 3-3 सेंटीमीटर। तो लिखने का तरीका देखिए किस तरीके से इसको लिखेंगे कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू बराबर 90 डिग्री, इसके बाद ए सी बराबर पी आर, ए सी है कितनी 5 सेंटीमीटर, तो आप लिख सकते हैं ए सी बराबर पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर। इसके बाद बी सी बराबर क्यू आर, बी सी कितनी थी ये और क्यू आर रही नीचे वाली, तो बी सी बराबर क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर। इसलिए इसका तो कुछ मतलब ही नहीं यहाँ पर। आर एच एस प्रॉपर्टी से त्रिभुज जो है आपका ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। अब खुद ब खुद जो बाकी की भुजाएं और बाकी की एंगल बचे हुए हैं वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है, खुद ब खुद बराबर हो जाएंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर कौन सा एंगल बचा है, तो देखो एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल पी के, तो एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल आर के, एंगल सी बराबर एंगल आर, और कौन सी साइड बची हुई थी, तो ये वाली साइड बची हुई थी, ये साइड बराबर हो जाएगी इसके, तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी साइड बराबर हो जाएगी पी क्यू के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अब आते हैं आपके प्रश्न। इन प्रश्नों से आप चीज़ों को और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे कि हाँ क्या किसके बराबर चल रहा है। यहाँ पर एक नोट पॉइंट डाल के ज़रूर लिख लेना कि सर्वांगसम, अगर कोई दो त्रिभुज क्या हैं, सर्वांगसम हैं, कोई भी त्रिभुज यदि सर्वांगसम हैं तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर। संगत भुजाएं व संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी के बेस पर आपके बाकी क्वेश्चन रहेंगे, बराबर होते हैं। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन है आपका, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एम एन ओ कैसे हैं, सर्वांगसम त्रिभुज हैं। बोल दिया यहाँ पर सर्वांगसम त्रिभुज हैं, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, और इसका पहला पार्ट आपको दे दिया है, चित्र बना के दिया है
क्या है, त्रिभुज MNO और ABC सर्वांग सम है, तो इनकी संगत भुजाएं भी तो बराबर होंगी, यानी कि भुजा AB इसके संगत क्या रहेगी, MN भुजा। AB कितने की है, 3 की है, तो MN भी कितने की हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर की हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। इसके बाद कौन सी भुजा, BC भुजा। BC भुजा किसके बराबर है, NO के बराबर है, ठीक है। BC अगर कितनी है, 6 सेंटीमीटर, तो NO भी कितनी है, 6 सेंटीमीटर, वो तो लिख के ही दिया है। तीसरी भुजा कौन सी बची, AC। AC भुजा किसके संगत रहेगी, MO के संगत। AC अगर 4 सेंटीमीटर है तो MO भी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से सीधे सीधे निकल आया कि x बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर है। भाई एग्जाम में तो ऐसे नहीं करेंगे ना, पेपर में तो लिखना पड़ेगा। तो पेपर में यहाँ पर आप लिखेंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज MNO, ये बात हमको दी गई है, तो ब्रैकेट में लिख देना दिया है, प्रश्न में ये चीज़ यहाँ पर दी गई है। त्रिभुज ABC की कौन सी, AC भुजा। AC बराबर किसके संग, AC की संगत कौन सी है, MO लिख दिया। AC का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर, और MO कितनी दी थी, MO दी थी आपको x, तो यहाँ पर AC बराबर लिख दो 4 सेंटीमीटर, MO की जगह लिख दो x। दिस इम्प्लाइज x का मान निकल आएगा कितना, 4 सेंटीमीटर। एग्जाम में आपको इतना लिखना पड़ेगा, बस चित्र में डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगला आएंगे, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, उसी का ही पार्ट है, फिर वही बोला गया था आपको कि दोनों त्रिभुज कैसे सर्वांग सम, MNO और ABC सर्वांग सम है। तो देखो यहाँ पर AB भुजा किसके बराबर होगी, AB भुजा MO के बराबर होगी, ठीक है। BC भुजा किसके बराबर होगी, NO के बराबर होगी, संगत है ना। और AC की संगत कौन सी है, MO। बट यहाँ तो एंगल की बात हो रही है ना, x का मान निकालना है। जब ये भुजाएं बराबर है तो जाहिर सी बात है इनके एंगल भी बराबर होंगे कि नहीं होंगे, संगत एंगल, यानी कि एंगल A के संगत कौन सा, एंगल M, एंगल B के संगत एंगल N, और एंगल C के संगत एंगल O। तो यहाँ पर किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखा जाएगा त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज MNO। सर्वांग सम है तो एंगल कौन सा, एंगल A बराबर एंगल M, ठीक है। एंगल A का मान दिया कितना है, x/2 बराबर कितना, M का मान 60, पक्षांतर कर दीजिएगा तो 2 का हो जाएगा गुणा, 2 का गुणा हो जाएगा तो x बराबर निकल आएगा 60 गुणा 2, यानी कि 120 डिग्री। क्लियर है चीज़। अब ये 120 डिग्री, ये मत सोचना 120 एंगल A का मान है ना, एंगल A का मान कितना है, एंगल A का मान तो 60 ही होगा, 120/2 कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। क्लियर, हमें x का पूछा था तो x की वैल्यू आएगी 120 डिग्री, एंगल A का मान नहीं पूछा था, x का पूछा था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है कि यदि सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD के, यदि चित्र में AC भुजा बराबर है AD के तथा भुजा AB एंगल A को समद्विभाजित करती है। चित्र में बना के दिया जाएगा, ऑलरेडी चित्र में बोला भी है, क्या बोला है कि AC भुजा, AC कौन सी, ये वाली भुजा किसके बराबर है, AD के बराबर है। और जो AB भुजा खींच रहे हैं, जो बीच में हमने AB भुजा खींची है, इस AB भुजा ने क्या किया है, इस एंगल A को 2 भागों में बांट दिया, ये वाला भाग और दूसरा ये नीचे वाला भाग, और दोनों ही एंगल क्या है, बराबर। ये अगर x है तो ये भी क्या है, x ही हो जाएगा। जब समद्विभाजित कर रही है तो बराबर हो जाएंगे ना दोनों एंगल। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे AC बराबर क्या है, AD के, जो हमें प्रश्न में दिया है ऑलरेडी, क्या है, दिया है। अब किस पर आते हैं, अब हम आते हैं एंगल पर। तो एंगल कैसे लिखेंगे, एंगल CAB दिख रहा है ना, CAB, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल CAB, ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा नीचे वाले एंगल DAB के, DAB के। क्लियर है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका इक्वल एंगल DAB। ये बराबर क्यों हुआ, तो ब्रैकेट में आप रीज़न लिखेंगे कि AB जो भुजा है, AB एंगल A को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है, इतनी बात आपको लिखनी पड़ेगी, समद्विभाजित करती है। ये तो बराबर हो गए। अब हमें ये सिद्ध कर, मतलब कोई त्रिभुज सर्वांग सम है, उसके लिए प्रॉपर्टी कितनी है,
आपकी चार हैं, या तो एस 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 लगाओ, या फिर एस ए एस लगाओ, या फिर ए एस ए लगाओ, या फिर आर एच एस लगाओ। तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर अगर आपने गौर किया तो आप देख पा रहे होंगे कि एक तो भुजा आपको बराबर मिल गई, एक कोण बराबर मिल गया, एक भुजा और ढूंढ लो। तो एक भुजा कौन सी, बीच वाली ए बी भुजा कैसी है, उभयनिष्ठ है। क्यों उभयनिष्ठ है, तो देख पा रहे होंगे कि ये जो ए बी भुजा है वो त्रिभुज ए बी सी में भी आ रही है और त्रिभुज आपके नीचे वाले में भी आ रही है, दोनों में कॉमन आ रही है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे सीधे सीधे डायरेक्ट कि ए बी भुजा क्या है, ए बी बराबर ए बी। और क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ। तो कौन सी प्रॉपर्टी से, वो भी तो लिखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पर, पहले आ गई साइड, उसके बाद आया एंगल, और उसके बाद आई साइड, यानी कि एस ए एस प्रॉपर्टी से, एस ए एस नियम के द्वारा, साइड एंगल साइड नियम से त्रिभुज ए सी बी, इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ, कौन सा त्रिभुज ए बी सी कर लो, चाहे ए सी बी कर लो, ए बी सी कर ले रहे हैं तो ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज, हमें प्रश्न में ए बी सी लिख के दिया था। हाँ, ए बी सी यानी कि कौन सा वाला त्रिभुज, ये वाला ए बी सी किसके सर्वांग सम होगा, ए बी डी के। ठीक है, तो सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए बी डी के। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक ही साथ लिख दें, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए बी डी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इनका नाम लिखने का तरीका भी याद रखना, हमेशा कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ए बी सी, यानी कि ए बी भुजा उभयनिष्ठ, उसके बाद बी सी बराबर है नीचे वाले के, नीचे में क्या है, ए सी उभयनिष्ठ, उसके बाद बी डी, ऐसे चलेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, यदि ए बी सी बराबर दिया गया है त्रिभुज, यानी यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में ये भुजाएं दे दी गई हैं इतनी 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 हो, तो दोनों की सर्वांग समता का परीक्षण करना है। तो सबसे पहले काम क्या कर लो कि जो भी ट्राइंगल रहे उनको ड्रॉ कर लो। तो यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया कि त्रिभुज ए बी सी ये रहा, और एक त्रिभुज ड्रॉ कर लिया यहाँ पर, क्या, पी क्यू आर, पी क्यू आर, और ये रहेगा ए बी सी। अब यहाँ पर जो भी दिया हुआ है उन सबके नाम लिख लो। ए बी भुजा दी है कितनी, 3.5 सेंटीमीटर, बी सी भुजा दी थी 7.1 सेंटीमीटर, और ए सी भुजा दी थी 5 सेंटीमीटर। पी क्यू भुजा आपकी दी है 7.1 सेंटीमीटर, और उसके बाद क्यू आर भुजा, क्यू आर नीचे दी है 5 सेंटीमीटर, और पी आर भुजा दे दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो हम क्या क्या जो जो भुजाएं दी हैं उनको बराबर लिखते हुए चलेंगे फटाफट से। ए बी किसके बराबर है, पी आर के। तो यहाँ पर सबसे पहला काम रहेगा, ए बी बराबर पी आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तीनों भुजा बराबर है, तो ऐसे एस प्रॉपर्टी लगेगी आपकी। इसके बाद बी सी भुजा, तो बी सी भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर, किसके बराबर है, पी क्यू के। तो बी सी बराबर हो जाएगी पी क्यू बराबर 7.1 सेंटीमीटर। इसके बाद आ जाते हैं कौन सी भुजा पर, ये वाली ए सी भुजा, किसके बराबर है, क्यू आर के। तो यहाँ रहेगा हमारा ए सी बराबर क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर। देखो ये भी साइड है, यानी कि भुजा है हमारी, ये भी भुजा है और ये भी भुजा है, तो भुजा 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 प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ पर। कैसे लिखेंगे, एस 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 नियम से, एस 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 नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज, कौन कौन से त्रिभुज बराबर हैं, तो पहले इनके नाम हम लिखेंगे ऊपर। ठीक है, यहाँ पर मैं इनके नाम लिख देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो इन चीज़ों की। तो देखो सबसे पहले कैसे लिखेंगे हम, इस तरीके से, त्रिभुज ए बी सी, ये वाला ले लेते हैं, पहले ऊपर वाला त्रिभुज ले लेते हैं। इस त्रिभुज में देखना ए बी भुजा कौन सी रही, 3.5 वाली तो ही है ए बी। अब पी क्यू आर त्रिभुज में 3.5 वाली भुजा कहाँ मिली, ये मिली। इसके बाद हम कहाँ आए, सी पर आए, और बी सी कौन सी मिली, 7.1 वाली। तो 3.5 से कहाँ जाओ, 7.1 पर, यानी कि ऐसे। तो आपको नाम कैसे लिखना पड़ेगा इसमें, आर पी क्यू, यानी कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम बैठेगा त्रिभुज आर पी
क्यू के। तो बस नीचे यही लिख देना है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज आर पी क्यू। क्यों? क्योंकि देखो भुजा भी तो देखो, ये भुजा किसके बराबर है? इसके बराबर है। ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके। जब हम इस वाले त्रिभुज को, कौन से वाले, पी क्यू आर को उठाकर ए बी सी पर रखेंगे तो हमें ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि भुजाएं एक दूसरे को ढकें। इस त्रिभुज को उठाकर जब इस पर रखोगे तो पी आर भुजा किस पर आएगी? ए बी पर आएगी। इसके बाद क्यू आर भुजा किस पर आएगी? क्यू आर वाली आएगी ए सी के ऊपर। और आपकी जो पी क्यू भुजा है वो किस पर आ जाएगी? बी सी के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या रहेगा आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एम एन ओ और एक्स वाई जेड में एंगल आपको दिए गए हैं और भुजाएं दी गई, तो सबसे पहले तो हम भाई दोनों त्रिभुज बना लेते हैं। तो एक त्रिभुज हमने बना लिया, ये रहा हमारा, और दूसरा त्रिभुज हमने बना लिया ये। जैसे नाम दिए हैं वैसे यहाँ पर हम नाम भी लिख लेते हैं, एम एन ओ, और इसका नाम हो जाएगा एक्स वाई और जेड। जो जो यहाँ वैल्यू दी है वो लिख लो। एम का मान कितना है? एम दिया है आपको 60 डिग्री, तो एंगल एम हो जाएगा 60 डिग्री। एंगल ओ दिया है 40 डिग्री, तो एंगल ओ हो जाएगा 40। भुजा एम ओ दी गई है 4 सेंटीमीटर। ऐसे इस एंगल इसमें आओ, इस त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज में देख लीजिएगा यहाँ पर आपकी जो क्या कहते हैं, ये तो कंप्लीट हो गया। एंगल वाई दिया है 60 डिग्री, एंगल एक्स दिया गया है 40 डिग्री, और भुजा एक्स वाई दी गई है 4 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गई चीज़ें? अब बस नाम लिखते हुए चलो। एंगल एम बराबर किसके है? एंगल वाई के। कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। एंगल ओ बराबर किसके है? एंगल एक्स के। कितने डिग्री का है? 40 डिग्री का है। और भुजा एम ओ बराबर किसके है? भुजा किसके बराबर है? एक्स वाई के। कितनी? 4 सेंटीमीटर। ये वाई बना हुआ है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आप गौर करना बहुत अच्छे से कि एंगल, उसके बाद साइड, और उसके बाद एंगल, फिर साइड, फिर एंगल, यही तो बन रही ना कंडीशन। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? एंगल साइड एंगल वाली। तो एंगल साइड एंगल के नियम से, ए एस ए नियम से त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं? त्रिभुज हम यहाँ पर ले लेते हैं ये वाला, एम ओ एन त्रिभुज ले रही हूँ मैं, ठीक है। किस तरीके से चल रही हूँ मैं? एम फिर एन फिर एम फिर ओ फिर एन, एम फिर ओ फिर एन। तो यहाँ पर मैंने लिखा त्रिभुज एम ओ एन सर्वांगसम त्रिभुज। अब सर्वांगसम वाले का नाम किस तरीके से लिखना है वो भी देखो। एम ओ एन लिया है ना, एम ओ एन लिया है मैंने। एम के बाद कहाँ गई? ओ पर। एम कितने डिग्री का था? 60 डिग्री का था मेरे पास। अब इस वाले में 60 डिग्री कहाँ पर है? ये रहे। तो चलेंगे हम एक्स, फिर चलेंगे वाई, फिर चलेंगे जेड, वाई चलेंगे, फिर एक्स चलेंगे, फिर जेड। क्या बोल देती हूँ, कभी कभी उल्टा बोल देती हूँ मैं। एक सेकेंड, इसको मैं क्लियर कर दूँ, बहुत ज़्यादा घिचपिच हो जाती है। फिर से एंगल बना देती हूँ मैं। ट्राइंगल आपका यहाँ था एक्स, यहाँ था वाई, यहाँ था जेड, ये था 60 डिग्री, और ये था अच्छा वो था 40 डिग्री, ये था 40 डिग्री, और ये था 60 डिग्री, और ये थी आपकी 4 सेंटीमीटर। अब हम चलेंगे कैसे? पहले 60 वाला लो। 60 वाला कहाँ पर है? यहाँ पर है। उसके बाद कहाँ जाएंगे? 40 वाले पे। यही तो किया था हमने उस वाले में। तो 60 40 ऐसे। तो आपका बन जाएगा ट्राइंगल वाई एक्स जेड। क्लियर? तो त्रिभुज आपका एम ओ एन सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज वाई एक्स जेड की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन करिएगा सॉल्व, और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा। ठीक है, समझा दूं एक बार? चलिए समझा देती हूँ। त्रिभुज में आपका चित्र में दिया है भुजा ए सी बराबर है ए डी के। ए सी जो है वो बराबर किसके है? ए डी के। और बी सी बराबर है, ए सी बराबर थी बी डी के। ए सी बराबर है बी डी यानी कि ये वाली के। और ए सी बराबर बी सी बराबर बी सी यानी कि ये वाली जो है वो बराबर है किसके? ए डी के। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है।
ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर बताइएगा। एक बार प्रॉपर्टी मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। सर्वांग समता की 4 थी। सबसे पहले थी साइड साइड साइड, तीनों साइड बराबर हों। दूसरी थी एंगल साइड एंगल, यानी कि नहीं, दूसरी मैंने आपको कराई थी साइड एंगल साइड, यानी कि 2 साइड बराबर हो और उनके बीच वाला एंगल बराबर हो। तीसरी प्रॉपर्टी कराई थी एंगल साइड एंगल, यानी कि 2 एंगल बराबर हो और एक साइड बराबर हो। ठीक है, और उसके बाद कराई थी RHS। ये आपको 4 प्रॉपर्टी मैंने आज कराई थी। उम्मीद है समझ में आई होगी, क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे समरूपता। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।